हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले वेब डिजाइनर इंटरव्यू क्वेश्चंस। यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर या फिर यूआई डेवलपर के या फिर वेब डिजाइनर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि टेक्निकल राउंड एक ऐसा राउंड होता है, इसको आपने क्रैक कर लिया तो ईजिली चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस राउंड को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, वर्ड से डिफरेंस बिटवीन लेट कॉन्स्ट एंड वेर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट कॉन्स्ट एंड वेर ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और जो इंटरव्यू देने वाला वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेर। वेर क्या होता है। वेर होता है हमारा फंक्शन स्कोप एंड कैन बी रीडिक्लेयर, जिसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। वेर वेर वेरिएबल। अब एक नेक्स्ट वेरिएबल हमारा लेट। लेट जिसको हम ब्लॉक स्कोप होता है ये, और कैन बी रीअसाइन जिसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। और लेकिन जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट मीन्स ब्लॉक स्कोप होता है, कैन नॉट बी रीअसाइन जिसको रीअसाइन नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्ट। अब यदि सिंपल तरीके से समझा जाए तो एक तरीके से ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल एक तरीके से तो कंटेनर, कंटेनर जिसमें वैल्यू को स्टोर किया जाता है और इसके लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ करते हैं लेट और कॉन्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वेर का पहले यूज़ किया जाता था, अब यूज़ बहुत ही कमी से करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन लेट और कॉन्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे कि एक हमने लेट नाम का वेरिएबल, एज नाम का लेट वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 25 है और एज इज इक्वल टू 26। इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं हम, क्योंकि लेट को रीअसाइन कर सकते हैं। और जैसे कि कॉन्स्ट, एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें स्ट्रिंग वैल्यू ले ली हमने गौरव, कुछ भी ले सकते हैं। और नेम हमारा रिजर्व वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में, इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। या फिर और टेक्स्ट इज इक्वल टू गौरव कुछ भी ले सकते हैं। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है, कॉन्स्ट में कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसको चेंज नहीं कर सकते, लेट हो गया ब्लॉक स्कोप और रीअसाइन कर सकते हैं, और वेर हो गया फंक्शन स्कोप जिसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। तो चलिए इसको समझते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट होते हैं स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, जो कि एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली टेक फुल विड्थ, जो कि फुल विड्थ लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया इनका पैराग्राफ, डिव, हेडिंग, यूएल, ओएल। ये एक तरीके से ऐसे टैग है जो फुल विड्थ लेते हैं। मीन्स कोई सा भी टैग उसको अपने आगे से हटा देंगे और फुल विड्थ लेंगे और नई लाइन से स्टार्ट हो। जैसे कि आपने देखा हो डिव जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देखते हो तो फुल विड्थ लेते हैं। पैराग्राफ भी फुल विड्थ लेता है। और H1 जितनी भी हेडिंग टैग है H1 से H6 तक सारी फुल विड्थ लेते हैं। तो इनको ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अब हम समझते हैं इनलाइन एलिमेंट किसको बोला जाता है। इनलाइन एलिमेंट डजंट नॉर्मली स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, मीन्स जो कि एक न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। एंड डजंट एक्सेप्ट विद द हाइट इन सेम एज सेम वे एज ब्लॉक एलिमेंट। और ये फुल विड्थ नहीं लेते जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट की तरह। अब मीन्स ये इनका एग्जाम्पल है, स्पैन हो गया, एंकर टैग हो गया, आईएमजी टैग हो, स्ट्रॉन्ग टैग, ये इनलाइन एलिमेंट के एग्जाम्पल है। अब ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। सपोज आपको हेडिंग है, हेडिंग में तीन चार वर्ड की हेडिंग है और उसमें सेकंड वाला वर्ड है, उसका कलर आपको चेंज करना है तो आप कैसा करोगे। तो आप इनलाइन एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्पैन टैग को यूज़ करके आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनलाइन एलिमेंट ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कहीं भी ऐड मतलब कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं और इसमें फुल विड्थ नहीं लेते। ये स्पैन हो गया, एंकर टैग हो गया, आईएमजी, ये इस तरह के टैग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि एक वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, वो काफ़ी परफॉर्मेंस उसकी डाउन है, बहुत लोड में काफ़ी स्लो चलती है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। तो इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। तो इसके तरीके होते हैं। तो इसके तरीके जैसे कि
इमेजेस को कंप्रेस करना, जितनी भी लार्ज इमेज होती है, हैवी फाइल्स होती है, उसको कंप्रेस करना। इमेज होती है, इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं आप। मॉडर्न इमेज फॉर्मेट यूज़ करते हो वेबपी और AVIF। मतलब वेबपी एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि क्वालिटी को इंक्रीज करता है और उसके जो फाइल है, लार्ज फाइल को कंप्रेस करता है एक तरीके से। तो उससे क्या होता है, जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो कम हो जाता है और वेबसाइट अच्छे से स्मूथ चलती है। और तीसरा तरीका ये है मिनीफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS और जावास्क्रिप्ट सबसे मेन फाइल होती है, इसमें इसको आप मिनीफाई कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, ऑनलाइन टूल का यूज़ करके आप कर सकते हो और इससे भी हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। आप और ये भी कर सकते हैं रिमूव अनयूज CSS जावास्क्रिप्ट। जितनी भी अनयूज CSS और जावास्क्रिप्ट इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये भी तरीका है यूज़ लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग इमेजेस के लिए लेजी लोडिंग। सपोज जैसे कि जो हेडर है, हीरो सेक्शन है और वेलकम सेक्शन है, इसकी इमेजेस होते हैं सबसे मेन, तो यहाँ पे लेजी लोडिंग नहीं यूज़ करना। तो जितने भी वेलकम सेक्शन के नीचे की जो इमेजेस होती है वेबसाइट में, उस पर आप लेजी लोडिंग लगा सकते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे कि वेब पेज रिलोड होता है तो उसके कुछ सेकंड बाद इमेजेस लोड होती है, जैसे स्क्रॉल करोगे तब उसके अकॉर्डिंग इमेज लोड होती है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं और आप वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये भी तरीका है इम्प्रूव कोर वेब वाइटल सच एज LCP, INC और CLS। मीन्स आप, ये एक ऐसी चीज़ है, एक टूल होता है ऑनलाइन जो कि गूगल का टूल है, इस पेज स्पीड इंसाइट। ये एक ऐसा टूल है जिसको यदि आपने किसी वेबसाइट का URL इसमें डाल दिया तो ये थोड़े से एनालाइज करके सारी जितने भी करेक्शन हो सकते हैं LCP, INCP, CLS इसकी फॉर्मेट में दे देता है और उसके द्वारा उसके सजेशन भी देता है कि क्या क्या ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हम वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, ये तरीके देता है। और आप उसको करके भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। ये सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट की सुधारने के लिए और इसकी स्पीड और अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन एंड ओपेसिटी जीरो। अब इसको समझते हैं। डिस्प्ले नन क्या होता है, तो डिस्प्ले नन जिसका मतलब एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लेआउट। मीन्स जो लेआउट है हमारा वेब पेज है, वेब पेज से हमारा एलिमेंट पूरे तरीके से रिमूव कर दिया गया, हटा ही दिया गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है एक तरीके से। यदि इस किसी एलिमेंट पे आपने डिस्प्ले नन यूज़ कर लिया, उसका मतलब होगा एलिमेंट हट गया, बिल्कुल है ही नहीं वो। अब विजिबिलिटी हिडन मीन्स एलिमेंट इज इनविजिबल बट स्टिल ऑक्युपाइड स्पेस। मीन्स एलिमेंट हमारा इनविजिबल है, दिखेगा नहीं, लेकिन उसका स्पेस अभी भी बना हुआ है, वो स्पेस दिखेगा खाली उसका बस, कि लेकिन एलिमेंट है, दिखेगा नहीं बस। ये डिफरेंस होता है डिस्प्ले नन में और विजिबिलिटी हिडन में। अब ओपेसिटी जीरो जो है, ओपेसिटी जीरो एन एलिमेंट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड फुली इनविजिबल। मीन्स पूरे तरीके से एलिमेंट हमारा ट्रांसपेरेंट है और इनविजिबल है, दिखेगा नहीं, बिल्कुल ही हट जाएगा, बोले एक तरीके से इनविजिबल है। थ्रू इट स्टिल टेक अ फिजिकल स्पेस ऑन अ पेज एंड कैन स्टिल रिसीव क्लिक ऑन यूजर फोकस। मीन्स यूजर जो है फोकस कर सकता है, इस पर क्लिक कर सकता है, लेकिन एलिमेंट जो है भी इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट है। ओपेसिटी का जीरो का मतलब यही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप एक्सपीरियंस है तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%, क्योंकि पोजीशन कितने तरीके होते हैं, क्या यूज होता है इनका, तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन होती है पोजीशन एंड एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, जो कि नॉर्मल पोजीशन में होती है हमारी पोजीशन रिलेटिव। एज पेरेंट यूज करते हैं हम पोजीशन रिलेटिव को। अब जो एब्सोल्यूट हो गई, पोजीशन एंड एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। अब एंसेस्टर का मतलब ये होता है कि पूर्वज इन द सेंस हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ये इनको कह सकते हैं एंसेस्टर। मीन्स एज ए चाइल्ड की तरह यूज करते हैं एब्सोल्यूट को। जैसे कि एक कमरा है, कमरे के अंदर हमें टेबल रखनी है। अब टेबल को इसको मतलब लेफ्ट साइड रखोगे, लेफ्ट बॉटम में रखोगे, ये राइट बॉटम में रखोगे, तो इस तरीके से ये इसकी पोजीशन हो गई, तो कमरे से बाहर ना जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट। चाइल्ड में यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट, टॉप बॉटम लेफ्ट, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दी।
और पूरे कमरा जो है कमरे को दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव यूज़ किया जाएगी एज ए पेरेंट, और पेरेंट का जो चाइल्ड है वो है आपकी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को एज ए चाइल्ड यूज़ करेंगे, एज एंसेस्टर यूज़ करेंगे, और रिलेटिव एज पेरेंट यूज़ करेंगे। अब जो फिक्स्ड है, position an element relative to the browser viewport and usually remain in place while scrolling। मीन्स जब पेज स्क्रॉल करेंगे उसकी पोजीशन जो एलिमेंट है, यदि किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दे दिया तो वो फिक्स ही रहना है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पेज आप स्क्रॉल, जैसे कि बैक टू टॉप का बटन होता है, पेज स्क्रॉल करते हैं तो बैक टू टॉप का बटन विजिबल होता है और वो वहीं जगह पर रहता है, क्योंकि उसको पोजीशन एप्स वो फिक्स दे रखा होता है, इसलिए वो कहीं भी नहीं हिलता, स्क्रॉल करने पर दिखता है वो स्क्रॉल टू टॉप बटन वाला जो है। अब एग्जाम्पल ए स्टिकी लुकिंग फ्लोटिंग बटन कैन कॉमनली यूज्ड पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स में हम यूज़ करते हैं एक तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आपने इन क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर की होंगी, और इसी तरह की चीज़ों को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह की कॉन्सेप्ट को सिम और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।